औलाद की परवरिश से मुतल्लिक चंद ज़रूरी हदायत। औरतों में आदत है कि बच्चों को जिन, भूत और दूसरी डरावनी चीज़ों से डराती हैं। बहुत गलत बात है। इससे बच्चे का दिल कमज़ोर हो जाता है। माँ को चाहिए बच्चे को बाप से डराती रहे। अगर लड़का हो तो उसके सर पर बाल मत बढ़ाओ, और अगर लड़की है तो जब तक पर्दे में बैठने के काबिल ना हो जाए जेवर मत पहनाओ। उससे एक तो जान का खतरा रहता है, दूसरी बात कि बचपन से ही जेवर का शौक दिल में होना अच्छी बात नहीं है। बच्चों के हाथों से गरीबों को खाना, कपड़ा, पैसा और ऐसी चीजें दिलवाया करें। इसी तरह खाने पीने की चीजें उनके भाई बहनों को या और बच्चों को तकसीम कराया करो, ताकि आपके बच्चों में सखावत की आदत हो। ज्यादा खाने वाले की बुराई बच्चों के सामने किया करो, लेकिन नाम लेकर नहीं कि फलां ज्यादा खाता है, बल्कि इस तरह कि जो ज्यादा खाते हैं लोग उसे हबशी कहते हैं, बैल जानते हैं। अगर लड़का हो तो सफेद कपड़े की रगबत उसके दिल में पैदा कीजिए। अगर लड़की हो तो बहुत तकल्लुफ के कपड़ों की उसे आदत मत डालिए। बच्चों की सब जिद्दें पूरी मत करें, उससे बच्चे का मिजाज बिगड़ जाता है। चिल्लाकर बोलने से रोकें, वरना बड़े होकर पुख्ता आदत हो जाएगी। जिन बच्चों की आदतें खराब हैं, पढ़ने लिखने से भागते हैं या तकल्लुफ के खाने के और कपड़े के आदी हैं, गालिम गलोच करते हैं, उनके साथ बैठने से और साथ खेलने से इनको बचाएं। इन बातों से नफरत दिलाते रहो। गुस्सा, झूठ बोलना, किसी को देखकर जलना या हिरस करना, चोरी करना, चुगली खाना, बेफायदा बहुत बातें करना, बेबात हंसना या ज्यादा हंसना, धोखा देना, भली बुरी बात का ना सोचना, और जब इनमें से कोई बात हो जाए तो फौरन उसको रोकें और उस पर तनबीह करें। अगर कोई चीज़ तोड़ फोड़ दे या किसी को मार बैठे तो बच्चे को मुनासिब सज़ा दो, ताकि फिर ऐसा ना करे। ऐसी बातों में प्यार दुलार बच्चे को खो देता है। बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो नमाज की आदत डालो। जब मकतब में जाने के काबिल हो जाए तो अव्वल कुरान मजीद पढ़वाओ। बहुत सवेरे मत सोने दो और जल्दी उठने की आदत डालो। कभी कभी बच्चों को नेक लोगों की हकायतें सुनाया करें। इनको ऐसी किताबें मत देखने दो जिनमें आशिकी मशूकी की बातें हों या बेहुदा किस्से और गज़लें वगैरह हों। कोई इस्लामी किताबें खरीद के दें जिनको बच्चे पढ़ें और कोई सबक सीखें। मकतब से आने के बाद बच्चे को किसी कदर दिल बहलाने वास्ते कुछ देर खेलने दें, ताकि उसकी तबीयत कुंद ना हो जाए। लेकिन खेल ऐसा हो जिसमें कोई गुनाह ना हो और चोट लगने का अंदेशा ना हो। आतिशबाजी या बाजा या फजूल चीज़ें मोल लेने के लिए पैसे मत दें, और खेल तमाशे देखने की आदत मत डालें। आज के दौर के एतबार से बेमकसद मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स, ऐसे खेल जिनसे सेहत का नुकसान हो और सिर्फ पैसों का ज़या हो, अपने गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे दोस्तों और सहेलियों के साथ घूमने के लिए पैसे और इजाज़त देना वगैरह सब शामिल है। औलाद को ज़रूर कोई ऐसा हुनर सिखला दें जिससे ज़रूरत और मुसीबत के वक्त 4 पैसे हासिल करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सके। लड़कियों को कम से कम इतना लिखना पढ़ना ज़रूर सिखाएं कि ज़रूरी खतूत और घर का हिसाब कर सकें। बच्चों को आदत डालिए कि अपना काम अपने हाथ से करें, अपाहज और सुस्त ना हो जाएं। इन्हें कहीं रात को अपना बिस्तर खुद बिछाएं और सुबह उठकर खुद तह करके एहतियात से रख दें। लड़कियों को हिदायत दें कि जो काम खाने पकाने, सीने परोने, कपड़े रंगने के हैं, इन्हें नहायत दिल लगाकर सीखें। घर के दूसरे कामों में बच्चों की मदद लें। जब बच्चे से कोई अच्छी बात जाहिर हो तो लाजमी उसे शाबाश दें, प्यार करें और कुछ इनाम दें, ताकि उसका दिल बढ़े। और जब कोई बुरी बात देखें तो बच्चे को तन्हाई में समझाएं कि देखो, ऐसे अच्छे नेक लोग ऐसा काम नहीं करते,
और करने वाले को लोग बुरा जानते हैं। और अगर बच्चा दोबारा गलत अमल दोहराए तो बच्चे को मुनासिब सजा दे। बच्चे को कोई भी काम छुपा कर मत करने दें। खेल हो या खाना हो या शुगल, कोई भी काम हो, बच्चे के साथ रहें और उसे कहें कि आपके सामने करे। बच्चों पर हमेशा नज़र रखें और उन्हें ज़्यादा वक्त के लिए अकेला मत छोड़ें। कोई काम मेहनत का उसके ज़िम्मे मुकर्रर करें जिससे सेहत और हिम्मत रहे, सुस्ती ना आने पाए। बच्चों को चलने में ताकीद करें कि बहुत जल्दी ना चलें और चलते हुए निगाह ऊपर उठाकर ना चलें। उसको वाज़ी इख्तियार करने की आदत डालें। ज़ुबान से, चाल से और बर्ताव से शेखनियाँ ना मारे। बच्चे को कुछ पैसे दिया करें तो वो अपनी मर्जी के मुवाफिक खर्च किया करे, मगर इसको ये आदत डालें कि आपसे छुपा कर कुछ ना खरीदे। इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। खुद पर गुस्सा निकालने की 6 वजूहात और उनका हल। हम अपने आप पर गुस्सा क्यों करते हैं, बिला वजह करते हैं, उसकी क्या वजह है और उसका हल क्या है। खुद पर गुस्सा निकालना एक अंदरूनी जंग की इलामत होती है। नफ्सियात के मुताबिक जब कोई शख्स बार बार अपने आप पर गुस्सा निकालता है तो उसके पीछे कई बाती, ज़हनी और माजी से जुड़े अवामिल होते हैं। आइए इसे चंद अहम पॉइंट्स में समझते हैं और उनको कैसे हल करना है, चलिए जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि खुद पर गुस्सा करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं या कोई फ़ायदा कर रहे हैं। इससे किसी दूसरे को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है या हमें क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। सेल्फ क्रिटिज़म, खुद पर कड़ी तनकीद। ऐसे लोग खुद से हद से ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। अगर वो अपनी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरें तो खुद को ही सज़ा देने लगते हैं, जैसे कि कोई जिस्मानी सज़ा हो जाए या दिमागी सज़ा। दिमागी सज़ा जैसे कि मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। या जिस्मानी सज़ा, खुद को नुकसान पहुँचाना, खुद को तकलीफ़ देना, अपने जिस्म को तकलीफ़ देना, कम से कम ये कि अपने बाल नोचना। लो सेल्फ वर्थ, खुद की कदर ना करना। जो लोग अपनी कदर नहीं पहचानते वो दूसरों से ज्यादा खुद पर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये यकीन बैठ चुका होता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो किसी काबिल नहीं हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते और हर गलती सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई है। वो खुद को ब्लेम करते हैं, वो खुद को ही हर गलती का जिम्मेदार ठहराते हैं और इस वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं और अपनी कदर अपनी ही नज़र में खो देते हैं। सप्रेस्ड इमोशंस, दबा हुआ गुस्सा। कई लोग दूसरों पर गुस्सा निकालने की बजाय खुद पर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते या उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि गुस्सा बुरा है और गुस्सा बुरा हो है तो वो दूसरों पर निकालने के बजाय वही गुस्सा अपने आप पर निकालते हैं, खुद को तकलीफ देके। गुस्सा बाहर निकलने के बजाय फिर अंदर पलता है और वक्त के साथ खुद पर वार करने लगता है। इसी वजह से इंसान फिर खुद को नुकसान पहुंचाता है, फिर वो ज़हनी नुकसान हो या जिस्मानी। परफेक्शनिज्म, मुकम्मल बनने की बीमारी। ऐसे लोग जो हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं, जब कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो वो अपने आप पर शदीद गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा अक्सर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है। आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि वो लोग
جو صرف خود کو پرفیکٹ ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام پرفیکٹ ہی ہو، تو ان سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے کسی کام میں، یا تھوڑا سا کام کوئی غلط ہو جائے یا لیٹ ہی ہو جائے، تو اس کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا کر خود کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور خود کو تکلیف دیتے ہیں، خود پر غصہ نکالتے ہیں۔ چائلڈ ہوڈ وانس، بچپن کے زخم۔ اکثر یہ رویہ بچپن میں پڑنے والی تنقید، سزا یا مسترد کیے جانے کے احساس سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بار بار سنے کہ تمہاری وجہ سے سب غلط ہوتا ہے، تو بڑا ہو کر وہ خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا جیسے کہ بچے نے کوئی نقصان کر دیا چھوٹا موٹا، یا بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، یا بچے کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم اس کو غلط ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود کو غلط سمجھنے لگتا ہے۔ گلٹ لوپ، مسلسل شرمندگی کا چکر۔ یہ لوگ بار بار اپنی ہی غلطیوں کو ذہن میں دہراتے رہتے ہیں اور ہر بار خود پر غصہ کرتے ہیں۔ نتیجہ، نہ وہ ماضی کو بدل سکتے ہیں، نہ حال میں سکون پا سکتے ہیں، اور نہ ہی فیوچر کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو قصوروار ٹھہرا چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس لاسٹ آپشن صرف خود کو تکلیف دینا، خود پر غصہ نکالنا ہی ہوتا ہے۔ خود پر غصہ نکالنے کی عادت کو کیسے قابو کریں؟ ہر چیز کے لیے ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور خود پر غصہ نکالنے کی عادت سے نکلنے کے لیے دل اور ذہن دونوں کی شفا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک عادت نہیں، بلکہ ایک اندرونی چیخ ہوتی ہے جو خود کو سزا دے کر خاموش کی جاتی ہے۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے درج ذیل طریقے نفسیاتی طور پر مؤثر ثابت ہوتے ہیں، ان پر عمل کریں، اور اگر آپ کو ایسا کوئی شخص نظر آتا ہے تو اس پر بھی عمل کروائیں، فائدہ ہوگا۔ خود سے ہمدردی، سیلف کمپیشن سیکھیں۔ منفی جملوں کو مثبت میں بدل دیں، جیسے کہ میں بہت نکما ہوں، جیسے رونگ، یہ غلط ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ رائٹ طریقہ ہے۔ یہ سوچنا کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ٹھیک ہے۔ روزانہ ایک جملہ اپنے لیے کہیں، میں اپنے آپ سے ہمدردی کرنا سیکھ رہا ہوں یا رہی ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا، میں خود کو معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ایسے جملے اپنے لیے دہرائیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں غلط نہیں ہوں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں۔ خود کو آبزرو کریں، جج نہیں۔ جب بھی خود پر غصہ آئے، فوراً خود سے یہ سوال کریں، مجھے واقعی غصہ ہے، یا مجھے دکھ ہے یا شرمندگی؟ طریقہ یہ ہے، احساسات کو لکھ لیں۔ مجھے غصہ کیوں آیا؟ کیا میں خود کو سزا دے رہا ہوں؟ صرف لکھنا بھی جذبات کو نرم کرتا ہے، کیونکہ آپ کے دل کی بات، آپ کے ذہن میں چلنے والا غصہ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے گزر کر ایک کاغذ پر لکھا جاتا ہے، تو آپ کو جذبات کو نرم کرتا ہے، کافی حد تک فرق پڑتا ہے اس سے بھی۔ انر چائلڈ ہیلنگ کریں۔ اکثر خود پر غصہ اندر کے زخمی بچے کی پکار ہوتی ہے۔ طریقہ، آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ بچپن کا آپ کے سامنے کھڑا ہے، ڈرا ہوا ہے، شرمندہ ہے۔ اسے کہیں، تم ٹھیک ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ عمل بہت گہری ایموشنل شفا دیتا ہے۔ آپ جو ہیں وہ آپ ہیں، وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے لیے آپ کو خود سے سٹیپ لینا ہوگا، اپنے اندر کے غصے کو ختم کرنے کے لیے بھی۔ معافی کا خط، فورگیونیس لیٹر لکھیں۔ طریقہ، ایک خالی صفحے پر یہ الفاظ لکھیں، میں خود کو معاف کرتا ہوں ان باتوں کے لیے
जो मैं बेहतर जानता ना था। फिर जो चीजें दिल में छुपी हैं वो लिख दें। आखिर में कहें, अब मैं खुद से मोहब्बत करना सीखना चाहता हूँ। अपने आप से प्यार करें, खुद को अहमियत दें, खुद के लिए स्टेप उठाएं, अपनी सेहत के लिए, अपनी खुशी के लिए ये आपको करना होगा। खुद को सज़ा मत दें, इस बात को समझें। खुद को सज़ा मत दें, खुद को समझाएं। आदत डालें, जब भी आप खुद पर गुस्सा करें फौरन कोई नर्म काम करें, जैसे कि ठंडा पानी पिएं, वॉक पर जाएं, दुआ पढ़ें, ताऊज़ पढ़ें या किसी दोस्त से बात करें। ये छोटे अमाल खुद से मोहब्बत के बीज बोते हैं। खड़े हैं तो बैठ जाएं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पानी पीना ये तो एक सुन्नत नबी है कि अगर आपको गुस्सा आया है तो आप पानी पी लें, यानी कि ये देख लें कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाएं। दुआ और रूहानी शिफा, नमाज, सजदा, तस्बीह, खास कर या सलाम या लतीफ़ू या शाफी, ये अस्मा दिल की नरमी, अंदरूनी सुकून और माफ़ी की ताकत देते हैं। अल्लाह के तमाम नाम ही हमारे लिए एक मोज़ा है, शिफा है और हमारे लिए बहुत से वसीले हैं। तो उनको अपनी रोज़ की रूटीन में शामिल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। मज़ीद ऐसी बहुत सी वीडियोस अल्लाह ताला के नाम के साथ विद हमारे चैनल पर मौजूद हैं। खुद को वक्त दें, ये आदत एक दिन में नहीं बदलेगी। रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट अपने जज्बात को समझने, खुद को सुनने और माफ़ करने की नीयत करें। वक्त के साथ ये खुद पर मेहरबानी की फितरत बन जाएगी। दोस्तों, बहुत सी हेल्थ टिप्स, बहुत सी दुआएं, बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी मोरल स्टोरीज हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। लाजमी देखें, दूसरों को शेयर करें, अपने प्यारों को शेयर करें। स्पेशली माओं के लिए बहुत सी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, न्यूबॉर्न मदर्स के लिए, बच्चों के लिए। हर बीमारी और आदत को बदलने में टाइम लगता है, एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हीलिंग टाइम मांगती है, आप उसमें किसी वजह की बिना पर खुद पर गुस्सा करते हैं, और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप खुद पर गुस्सा करते हैं, किस वजह से करते हैं, या ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल में है और जाने का नाम नहीं ले रही। और वजह जो भी है उसको जानकर आज ही से आप उस पर काम शुरू करें। खुद को टाइम दें, खुद के लिए टाइम लाजमी निकालें। आप एक इंसान हैं, आप कोई सज़ा नहीं है। बच्चे क्यों हमसे दूर हो जाते हैं? कभी सोचा हम रोज के गुस्से में उनके दिल पर कितनी चोटें लगाते हैं? बच्चे नहीं बदलते, बस उनका दिल टूट जाता है। हम मसरूफ रहते हैं और वो चुपचाप हमसे दूर होते जाते हैं। उनके दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिर में पछतावा रह जाता है, वक्त नहीं। अपने बीवी बच्चों को घुमाने ले जाया करें। टेंशन, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये घूमने फिरने की उम्र दोबारा नहीं आएगी। कल जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बीवी थक जाएगी, तो हम सिर्फ तस्वीरें देखकर आंखें नम करेंगे कि काश थोड़ा वक्त और दिया होता। बेबी बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने का वक्त जब निकल जाए तो फिर लाख दौलत भी उदासी को कम नहीं कर सकती। बच्चे खिलौनों से नहीं, वक्त से खुश होते हैं, और वक्त एक बार गुजर जाए तो लौट कर नहीं आता। बेबी रोज आपका इंतजार करती है, बच्चा दरवाजा तकता है, और हम समझते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है,
مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ پیسہ کما لیا، عزت بنا لی، مگر بیوی کی مسکراہٹ اور بچوں کی معصوم باتیں کہیں پیچھے رہ گئیں۔ جن لمحوں کو ہم مصروفیت کے بہانے ٹال دیتے ہیں، وہی لمحے کل سب سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ جب بیوی کی آنکھوں میں اداسی اور بچوں کی باتوں میں خاموشی اتر آئے تو سمجھ لو تم کچھ کھو رہے ہو۔ دل سے وقت نہ نکالا تو وقت دل سے نکل جائے گا، پھر نہ سفر باقی رہے گا نہ مسافر۔